नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही की YouTube चैनल लर्न विथ यूट्यूब में। दोस्तों, मैं उपेंद्र उपाध्याय। जैसे हमने अगले वीडियो में बात की थी स्टॉक मार्केट का बिजनेस कैसे बेस्ट है और उसमें अगर आप कुछ सीख कर ये बिजनेस करें तो कैसा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, आज सीखने का ये पहला वीडियो है। मैंने कहा था कि स्टॉक मार्केट के एबीसी से लेकर एडवांस लेवल तक हम यहाँ सीखेंगे, तो आइए चलते हैं शेयर बाजार को सीखने। दोस्तों, पहली बात यह है कि व्हाई वी हैव टू लर्न, हमें क्यों सीखना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और उसमें कमाई यानी कि अर्निंग करना चाहते हो तो आपको उसके बारे में कुछ सीखना चाहिए, वरना आप उस बिजनेस में फेल भी हो सकते हो। आप जो भी सीखोगे उससे आपका विश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये कॉन्फिडेंस आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा। इसलिए जो आप अर्न करना चाहते हो तो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इज लर्निंग इज अर्निंग। तो पहले बात करते हैं कि शेयर बाजार को सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए कितने तरीके हैं। तो दोस्तों, सिर्फ दो। हाँ, स्टॉक मार्केट को सीखने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, हमें क्या सीखना चाहिए? फंडामेंटल एनालिसिस। और दूसरी बात है टेक्निकल एनालिसिस। हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी कभी कभी बात किया करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को जोड़ के अगर हम सीखें और उसके साथ हम किसी स्क्रिप्ट के बारे में पता करें तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो भी दूंगा और टेक्निकल एनालिसिस की बात भी हम करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसमें हम क्या करते हैं? तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है, तो इस टाइप के एनालिसिस में हम कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल की स्टडी करते हैं। उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में हिस्सा कितना है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनका कितनी कैपिटल उसमें है, यानी कि उनका शेयर होल्डिंग कितना है। ये सब बातें हम जानना पड़ेगा, क्योंकि जिस मालिकों ने यानी कि प्रमोटरों ने अपनी ही मूड़ी उसमें कम लगाई होगी तो आप समझ सकते हैं कि उनका उसके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस उनको भी नहीं है, तो फिर हम उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे भाई। तो दूसरी बात है टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक ऐसी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस में हम टाइम के साथ जो प्राइस की मूवमेंट होती है और वॉल्यूम का जो ग्राफिक पिक्चर हमारे सामने आता है उसे देखकर हम वो स्क्रिप्ट का ट्रेंड तय करते हैं उसमें, और उसके बाद उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी बाय कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड हो यानी कि वो नीचे जा रहा हो तो हम सेल भी कर सकते हैं। इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के वजह से हम जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट में बाय करना है, या अगर हमारे पास होल्डिंग है तो उसको अब सेल कर प्रॉफिट बुक कर लेना है, वो हम टेक्निकल हिसाब एनालिसिस के हिसाब से तय कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो में आगे बताऊंगा, अलग से बनाऊंगा, और आपको उसमें कौन सा टॉपिक डिटेल में समझना है वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें किन चीज का यानी कि कौन सा टूल्स यूज करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो सबसे ज्यादा जिस टूल्स का उपयोग होता है वो है चार्ट। समय के साथ प्राइस और वॉल्यूम की जो मूवमेंट होती है उसका जो पिक्चर हमारे सामने आता है उसे चार्ट कहते हैं। तो चलो, कितने टाइप के चार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। जो मेन चार्ट्स जो है वो इस तरह है: लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट और रेंको चार्ट। इन चार्ट्स जो ऊपर दिखाए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कैंडलस्टिक चार्ट का होता है। इन सभी चार्टों का एक इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है कैंडलस्टिक चार्ट का, उसको हम डिटेल में सुनेंगे। तो टाइप्स के जो चार्ट्स के टाइप होते हैं
उसमें हम देखें तो सबसे पहला है कैंडलस्टिक चार्ट। ये जो चार्ट है दिखाया गया है उसे हम कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, ये इसमें जो बड़ी लाइन ये दिखाई दे रही है इसे कैंडल कहते हैं। कभी कोई व्हाइट है और कोई ब्लैक है। वो क्या हमको बताती है वो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये जो चार्ट का टाइप है वो है पॉइंट एंड फिगर चार्ट बोलते हैं इसके। इसका बहुत कम यूज होता है। और ये जो है ये बार चार्ट है। बार चार्ट में कैंडलस्टिक की तरह ही एक लंबी लाइन होती है और इसमें ये दो दिखाई देते हैं। ये दो जो साइड में, वो साइड में दिखाई देने वाले जो वो होते हैं वो उसका क्लोज और ओपन होता है। वो क्या होता है वो कैंडलस्टिक के चार्ट के बारे में हम देखेंगे, इससे आपको पता चल सकता है। और आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है वो सबसे सिंपल चार्ट है। उसमें और कोई चीज हमको पता नहीं चलती है, सिर्फ जो शेयर की मूवमेंट है उसकी प्राइस का क्या डिफरेंस होता है, प्राइस में कितना बढ़ावा और कम होता है प्राइस इसकी, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे हमें जो करना है वो करना है टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा जो हमें करना है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। और कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल क्या है और कैंडल को हम कैसे समझ सकते हैं, हाउ टू रीड कैंडल, ये हमें देखना है। कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो हमको पास्ट और करंट प्राइस का विजुअल पिक्चर हमारे सामने रखता है। चार्ट में हम हर मिनट, हर दिन, वीक और मंथली का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से हमें उस टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन एक ही कैंडल में मिल जाता है। तो चलो कैंडलस्टिक को समझते हैं। कैंडलस्टिक को दो कलर होती है, एक ग्रीन और एक रेड। कहीं कहीं क्या होता है कि एक व्हाइट होती है और कहीं ब्लैक होती है, लेकिन जनरली इसका यूज ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब है बुलिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल है इसका मतलब कि इसके प्राइस जो है उसमें बढ़ती है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल होती है। रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस इसमें कम हुई है, नीचे आई है। तो चलो देखते हैं कैंडलस्टिक बॉडी, कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले जो ये ऊपर का हिस्सा आता है उसे क्लोज प्राइस कहते हैं। कि यहाँ उस हमने जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है उस टाइम फ्रेम की कैंडल है। सोच लीजिए कि हमने ये 5 मिनट का कैंडल बनाया हुआ है, तो चार्ट पे हमें ये 5 मिनट का कैंडल में ये 5 मिनट के बाद ये उसकी प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज करके 5 मिनट के बाद नई कैंडल बनेगी। तो ये जो कैंडल का जो क्लोज प्राइस हुआ वो ये होता है। ओपन प्राइस जो है वो यहाँ नीचे से शुरू होता है। नीचे से शुरू होके ऊपर जब प्राइस जाती है और ऊपर क्लोज देता है, तो इसका मतलब है कि जो भी स्टॉक है उसकी प्राइस यहाँ से ऊपर गई। ये जो है उसे विक यानी कि शैडो कहते हैं। और उसका जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे हाई प्राइस जो उसने बनाई उस दिन, उस टाइम फ्रेम में, उसका वो दिखा रहा है कि ये यहां तक उसने हाई प्राइस बनाई थी। इस तरह भी यहाँ जो उसने ये शैडो उसने जो लो प्राइस बनाई है वो यह इंडिकेट करता है। तो ये जो है वो उसका शैडो है और ये जो है उसका रियल बॉडी है। बॉडी के हिसाब से इसका वॉल्यूम कितना है ये भी हम तय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो रेड कैंडल है उसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों रेड कैंडल जो होती है उसमें क्या है कि प्राइस ओपन जो होती है वो ऊपर होती है। ऊपर प्राइस ओपन होने के बाद अगर प्राइस कम होती है तो वो नीचे नीचे जाके ऐसे क्लोज देती है। वो इसका जो एंड होता है वो क्लोज प्राइस होता है। और इसने यहाँ पे कितना लो बनाया और यहाँ कितना हाई बनाया वो हमको रिप्रेजेंट करता है। तो बुलिश जो ग्रीन होती है वो बुलिश कैंडल होती है और रेड होती है वो बियरिश कैंडल होती है। और अब देखते हैं कि ये कैंडल स्टिकों से बनकर चार्ट कैसे बनता है। ये जो चार्ट बनता है, ये जो मैंने एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एसीसी सीमेंट लिमिटेड जो है उसका 15 मिनट की टाइम फ्रेम का, यहाँ आप देख रहे हैं ये 15 मिनट
15 मिनट की टाइम फ्रेम का ये चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये जो हर एक कैंडल है वो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में उसकी प्राइस की क्या मूवमेंट हुई वो हमें दिखाता है। इसके से हमें ये पता चल सकता है कि जैसे कि हम ये कैंडल को पकड़े तो यहाँ उसने इस कैंडल के खत्म हो जाने के बाद, ये 15 मिनट खत्म हो जाने के बाद उसने जो प्राइस में ओपन किया वो ये प्राइस हुई। इसके बाद वो प्राइस बढ़ती गई और यहां तक हाई बनाया, लेकिन वहां वो क्लोज नहीं दे सकी, क्लोज हुआ यहां से, तो ये उसका शेडो बना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 15 मिनट के बाद ये 15 मिनट में भी स्टॉक का प्राइस अप ही रहा। ऐसे करके हम पूरे दिन में स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। और इसके कई टाइप की कैंडल बनती है, कैसी कैंडल बनती है वो सब हम आगे देखेंगे। इसी हिसाब से हम तय कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि आगे प्राइस का क्या होने वाला है। हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि यही होगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना होती है कि ये इसके बाद यही होगा। इसके हिसाब से हम अपने बाय और सेल का डिसीजन हम ले सकते हैं। ये जो है वो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल है, इससे भाव कम होता है, ये स्टॉक का प्राइस कम हुआ वो दिखाई देती है। इस तरह से ये चार्ट होता है। तो दोस्तों आज हमने जो बात की वो स्टॉक के बारे में बात की, चार्ट के बारे में हमने आज बात की, हम कैंडल के बारे में कुछ सीखे। और अब जो है क्या हमें सीखना है वही हम बात करेंगे। हमने आज सीखा स्टॉक मार्केट को सीखने के दो तरीके होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट का यूज होता है, कई तरह के चार्ट होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक चार्ट यूज होता है। कैंडलस्टिक चार्ट कैंडल से बनता है, कैंडल कैसे बनती है और उसको कौन कौन से पार्ट है ये हमने सीखा। कैंडलस्टिक चार्ट कैसा होता है, उसकी टाइम फ्रेम और वॉल्यूम बार को हमने समझा। ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये है सब वॉल्यूम बार है। ये इस टाइम फ्रेम में इस कैंडल के बनने के लिए जितने भी स्टॉक का वॉल्यूम का ट्रेडिंग हुआ ये वे दिखाई देती है। जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो बाइंग ज्यादा हुआ ये दिखाते, ये ग्रीन आएगा। जहाँ सेल रेड कैंडल बनती है वहां सेल ज्यादा हुआ है इसलिए ये रेड आएगा। इस तरह से हम कितना वॉल्यूम हुआ ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो हमने कैंडल चार्ट कैसा होता है वो देखा, टाइम फ्रेम के और वॉल्यूम के बारे में समझा है। वॉल्यूम के बारे में हमने ये समझा, टाइम फ्रेम के बारे में हमने देखा कि मैंने ये चार्ट जो है वो 15 मिनट का लगाया हुआ है, यहाँ से हम चेंज करके उसको 10 मिनट का, 5 मिनट का, 1 आवर का, 1 वीक का, 1 मंथ का और चार्ट हम लगा सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें ये अब कैसी मूवमेंट देगा। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि इंट्राडे के लिए करते हैं तो हमको जो है वो 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट के कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। अगर हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेली चार्ट यानी कि 1 डे का चार्ट या वीकली चार्ट को हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले वीक इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये तो बात हुई आपकी ये अपने चार्ट की। चार्ट में हमने क्या सीखा, ये एक टोटली स्टॉक मार्केट की एबीसी जिसे कहते हैं, इसका पहला ये ए है। इसमें अब हम जो करेंगे, अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम कैंडलस्टिक के बारे में और जानेंगे, जैसे कि कौन सी कैंडलस्टिक बुलिश होती है, कौन सी बेयरिश कैंडल होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और जिसे कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है वो समझे, और कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर की प्राइस को ऊपर जाने की संभावना देती है और कौन सी शेयर की पैटर्न से प्राइस नीचे आने की संभावना रहती है, वो हम पता कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं मनी मेकिंग कैंडलस्टिक्स। हाँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अभी तक आपने जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत
मिले। और अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मनी मेकिंग कैंडल स्टिक क्या होती है वो समझने के लिए इसमें हम दिखाएंगे आपको कि ये जो कैंडल स्टिक का अलग अलग जो फॉर्मेशन है वो कैसे देखा जाता है और उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके दोस्तों, अच्छा तो मिलते हैं फिर से। थैंक यू।